आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई नई मूवी लूप लपेटा को। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो इसमें तपसी पन्नू सवी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो वहीं ताहिर हुसैन सत्या का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने पर ये सोच रही होती है कि आखिरकार कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई। और फिर हमें फ्लैशबैक की एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ सवी हॉस्पिटल की छत से नीचे कूद करके खुद की जान लेने वाली होती है, क्योंकि वो अब कभी भी एक सक्सेसफुल एथलीट नहीं बन पाएगी। दरअसल एक रेस के दौरान वो गिर गई होती है जिस वजह से उसके घुटने की हड्डी टूट गई होती है। और यही सब सोच करके वो खुद की जान लेने ही वाली होती है कि तभी वहां सत्य आ जाता है और उसे बचा लेता है। सत्या दरअसल एक गैम्बलर होता है जो कि आज हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि वो कसिनो में गैम्बलिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद से उसकी खूब कुटाई हुई थी। इस वजह से वो खुद का इलाज करवाने हॉस्पिटल आया था। और फिर बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि सत्या और सवी दोनों की लाइफ की लगी पड़ी है। और उसके बाद से हमें सीधा दोनों को एक साथ मूव इन करते हुए दिखाया जाता है, जहां दोनों फिजिकल भी होते हैं, पर सिर्फ प्यार से तो घर चलने वाला नहीं था। इस वजह से सवी एक बूढ़े आदमी के केयर टेकर का नौकरी करना स्टार्ट कर देती है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट डे में आती है जहां सवी अभी भी टेंस रहती है कि इतने पे ही उसे सत्या का कॉल आता है जो कि उससे यह बोलता है कि अब उसे विक्टर मार डालेगा क्योंकि उसने उसके 50 लाख रुपए गुम कर दिए हैं। ये सुन करके सभी चौंक जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, जिसके बाद से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां सत्या विक्टर के रेस्टोरेंट में काम किया करता था और अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सवी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो उससे कुछ पैसे एडवांस मांगने जाता है, जिस पर विक्टर उसे एक पैकेट डिलीवर करने को बोलता है क्योंकि उसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और ये पैकेट डिलीवर करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं ये चाहता कि आज ये पैकेट तू डिलीवर करे। डिलीवर करने के बाद सामने वाला आदमी उसे इस पैकेट के लिए 50 लाख रुपए देगा, जिसे ले करके तुम्हें सीधा मेरे पास आना है और इस पूरे काम को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 70 मिनट का समय है और तब तक मैं उस मीटिंग से भी वापस आ जाऊंगा। और जाते वक्त विक्टर सत्या को एक पिस्टल भी देता है। सत्या पैकेट डिलीवरी वाला काम महज 5 से 10 मिनट के अंदर कर लेता है, पर जब वो पैसे लेकर के बस से आ रहा होता है कि तभी वहां बगल में बैठा आदमी विक्टर को फूकने को देता है, जिसे फूकते फूकते सत्या एकदम टुन हो जाता है कि इतने पे ही बस अपने बस स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां से दो पुलिस वाले भी उस बस में चढ़ते हैं जो कि सत्या को फूकते हुए देख लेते हैं। पुलिस वालों को देख करके सत्या बिना पैसे वाले बैग की परवाह किए बस से उतरकर भागना स्टार्ट कर देता है। और इधर वो आदमी जब उस बैग को खोलकर देखता है तो वो एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक पल में ही 50 लाख रुपए मिल चुके होते हैं। और इधर जब तक सत्या वहां वापस आता तब तक वो बस वहां से निकल चुकी थी, पर जो कि उसे यह पता था कि ये बस कहाँ तक जाने वाली है। इस वजह से वो उस बैग को ढूंढने के लिए उस जगह के लिए निकल पड़ता है। पर जब तक वो वहां पहुंचता उससे पहले ही वो बस वाला आदमी उसके पैसे से भरा बैग ले करके दूसरे बस में बैठ करके वहां से निकल चुका होता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां सत्या सभी से कॉल पर यह बोलता है कि अब विक्टर उसे छोड़ेगा नहीं और वो उसे जान से मार देगा। इस पर सभी सत्या से यह बोलती है कि वो उसे कुछ सोचने का समय दे ताकि वो कुछ कर सके, जिसके बाद से सभी अपने पापा को कॉल लगाती है ताकि वो उनसे 50 लाख रुपए मांग सके। पर कॉल रिसीव ना होने की वजह से सभी दौड़ना स्टार्ट कर देती है और दौड़ते दौड़ते एक टैक्सी में जाकर बैठ जाती है और उससे चलने को बोलती है। पर टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी अपनी मासूका को खोने के गम में रो रहा होता है क्योंकि आज उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी रॉबर्ट से होने वाली होती है। इस वजह से वो सभी से कहीं भी चलने से मना कर देता है, जिस पर सभी उसका साइड मिरर तोड़ करके वहां से वापस भागना स्टार्ट कर देती है कि इतने पे ही एक पुलिस वाला उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसने एक आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। समय ना होने की वजह से सभी उस पुलिस वाले को बोलने पे भी नहीं रुकती है और भागते रहती है। और भागते भागते वो अपने पापा के जिम में जा पहुंचती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ को बचाने के लिए उनसे 50 लाख रुपए मांगती है, जिस पर उसके पापा उसे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। और इधर सत्या चलते चलते एक ज्वेलरी शॉप के पास आ पहुंचता है जहां उसने सभी को प्रपोज किया था। ज्वेलरी शॉप को देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न वो विक्टर द्वारा दिए बंदूक के दम पे वो उस ज्वेलरी शॉप को लूट ले, जिसके बाद से वो इस आइडिया को सभी को भी बताता है। पर सभी उसे ऐसा वैसा कुछ भी करने से साफ मना करती है और उसे वहीं रुकने को कहती है क्योंकि वो खुद उसके पास आ रही होती है।
और इधर जिस ज्वेलरी शॉप को लूटने की सत्या सभी से बात कर रहा था, उसी ज्वेलरी शॉप के ओनर के लड़के भी उस ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से उनके पापा उनसे सिर्फ कुत्तों की तरह काम ही करवाया है और बदले में उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। इस वजह से वो आज इस ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं और इधर सभी सत्या तक पहुंचने के लिए दौड़ ही रही होती है कि वापस से उस पुलिस वाले की नजर सभी पर पड़ जाती है, और जो कि पहली बार सभी उसे चकमा देकर फरार होने में सफल हो गई थी। इस वजह से वो वापस से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। अपने पीछे दोबारा से पुलिस देख करके सभी वही पास में हो रही एक शादी में घुस जाती है, और ये शादी उसी टैक्सी ड्राइवर की गर्लफ्रेंड की होती है जिस टैक्सी ड्राइवर ने सभी को मना किया था। फ्रंट गेट से घुस करके सभी बैक गेट से बाहर आ जाती है और आकर के एक बार फिर उसी टैक्सी में बैठ जाती है, जो कि टैक्सी किसी और की नहीं उसी आदमी की होती है जिसने चलने से मना करा था। उसकी गाड़ी में वापस बैठ करके सभी एकदम चौंक जाती है और उसकी गाड़ी से उतर करके एक बार फिर वो उसकी दूसरी साइड मिरर तोड़ करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। और इधर सत्या ज्वेलरी शॉप को लूटने उसके अंदर जाता है, जहां वो शॉप के ओनर ममलेश से बैग में पैसे रखने को बोलता है कि इतने पे ही वहां उसके दोनों बेटे भी उस शॉप को लूटने आ पहुंचते हैं। दुकान में एक और चोर देख करके ममलेश और सत्या दोनों चौंक जाते हैं कि इतने पे ही दुकान के बाहर सभी आ जाती है, और सत्या को मुसीबत में देख करके वो एक बड़ा सा पत्थर उठा करके दुकान के शीशे पे दे मारती है। दुकान पे पत्थर चलने की वजह से ममलेश और उसके दोनों बेटे नीचे लेट जाते हैं, और फिर मौका देख करके सत्या पैसे लेकर के सभी के साथ वहां से भाग निकलता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्हें वो दोनों चोर दिखाई देते हैं जो कि मास्क पहन करके अपने पापा की दुकान को लूटने आए थे। उन दोनों को वहां देख करके सत्या और सभी घबरा जाते हैं कि इतने में ही वहां ममलेश पीछे से आकर के सत्या को गोली मार देता है, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसे मरा हुआ देख करके सभी सत्या द्वारा सुनाई हुई कहानी याद करने लगती है, जहां सत्या ने उसे एक सुबह सावित्री और सत्यवन की कहानी सुनाई थी, जहां इस कहानी में सावित्री से शादी के 1 साल बाद ही सत्यवन की मौत हो जाती है। ये सुनकर के सभी सत्या से यह बोलती है कि ये तो एक सैड एंडिंग हुई ना। इस पर सत्या सभी से यह बोलता है कि किसने कहा कि पिक्चर अभी खत्म हो गई है, और कहानी एक बार फिर से वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहां सभी एक बार फिर खुद को बाथरूम में पाती है, जहां वो अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख करके काफी टेंस थी। अपने आप को वापस से उसी सिचुएशन में एक बार फिर से देख करके सभी को कुछ समझ नहीं आता, और इतने पे ही एक बार फिर उसे सत्या का कॉल आ जाता है, जहां वो उसे यह बताता कि उसने विक्टर के 50 लाख रुपए गुम कर दिए हैं। अपने साथ दोबारा वही स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट होता देख करके सभी सोचने लगती है कि भगवान ने उसे दोबारा एक मौका दिया है सत्या की जान बचाने का, जिसके बाद से वो सत्या को वहीं बस स्टेशन के पास रुकने को बोलती है, और एक बार फिर वो सत्या के पास पहुंचने के लिए दौड़ना स्टार्ट कर देती है। पर इसी दौड़ने के दरमियान वो एक विंटेज मर्सिडीज कार से जा टकराती है, जिस पर उस कार का ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने नहीं देता। समय ना होने की वजह से वो उसे मार करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, और उसकी ये सारी हरकत वो पुलिस वाला देख रहा होता है, जिस वजह से वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है। और इधर सभी दोबारा से जेकब के गाड़ी में जा बैठती है, पर इस बार वो पुलिस वाला भी सभी के साथ ही उस गाड़ी में बैठ जाता है और जेकब से गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले चलने को बोलता है, पर जेकब एक बार फिर चलने से मना कर देता है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे अपनी बंदूक दिखा करके वहां से चलने को बोलता है। और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद जैसे ही सभी को मौका मिलता है वो अपनी दांत से उस पुलिस वाले की हाथ को काट लेती है। और जब जेकब सभी की ये हरकत देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि इतने में ही उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस से जा टकराती है, और फिर जैसे तैसे करके सभी पुलिस वाले की बंदूक लेकर के उस कार से बाहर निकलती है और सीधा अपने पापा के जिम में जा पहुंचती है, जहां वो उन्हें बंदूक दिखा करके सारे पैसे देने को बोलती है। पर सभी के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही उसके पापा ने अपने जिम के पेपर्स छुड़वाने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए उस आदमी को दिए थे, जिस आदमी से विक्टर ने सत्या को 50 लाख रुपए लेने के लिए भेजे थे। पैसे ना मिलने की वजह से सभी अपने पापा को यह धमकी देती है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देंगे तो वो उनकी और यश के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगी, जिस पर उसके पापा यह बोलते हैं कि इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें पड़ता है। जिम से निकल करके सभी सत्या को कॉल करके ममलेश ज्वेलरी स्टोर पे मिलने को बोलती है, और इधर ममलेश के दोनों बेटे अप्पू और चप्पू अपने पापा की ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, और सभी के कहने पर सत्या ममलेश की दुकान की तरफ निकल पड़ता है कि तभी रास्ते में उसे अप्पू और चप्पू दिखाई देते हैं, जिनसे वो अपनी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है, पर जो कि अप्पू और चप्पू काफी ज्यादा गुस्से में थे। इस वजह से उनके और सत्या में कहासुनी स्टार्ट हो जाती है,
जिस पर सत्या उन्हें डराने के लिए विक्टर द्वारा दी हुई बंदूक निकालता है, पर झटके से निकालने की वजह से वो बंदूक अप्पू और चप्पू की तरफ टॉस हो जाती है। रियल बंदूक हाथ में आ जाने की वजह से वो सत्या को यहाँ से निकलने को बोलते हैं और इधर एक बार फिर उस पुलिस वाले की नजर सभी पर पड़ जाती है, जो कि उसका सर्विस रिवॉल्वर लेकर भागी होती है। पुलिस वाले को एक बार फिर अपने पीछे पड़ता देख करके सभी बचते बचाते जूलिया और रॉबर्ट की शादी में घुस जाती है, जहां वो जूलिया से यह बताती है कि उसे रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जेकब से शादी करेगी तो उसे लाइफ लॉन्ग भागना ही पड़ेगा। और उन दोनों की ये सारी बातें जेकब बालकनी से सुन रहा होता है और इन्हीं बातों के दरमियान सभी वो सर्विस रिवॉल्वर बालकनी से नीचे फेंक देती है। सभी की बातें सुन करके जूलिया अपना माइंड चेंज कर लेती है और जेकब के सामने ही वो रॉबर्ट को किस कर लेती है कि इतने पे ही जिसके सहारे से जेकब लटका पड़ा होता है वो टूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जहां उसे सभी द्वारा फेंकी गई रिवॉल्वर मिल जाती है। और इधर असली बंदूक मिल जाने की वजह से अप्पू और चप्पू ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं, पर अपनी बंदूक गंवाने की गम में सत्या पुलिस वालों को कॉल लगा करके उन्हें यह बता देता है कि दो चोर हथियार लेकर के ममलेश ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे हैं। और इसके थोड़ी देर बाद ही वहां सभी पहुंच जाती है, जहां सत्या उसे सारी बात बता देता है कि कैसे विक्टर द्वारा दी गई बंदूक उसके हाथ से चली गई और उसने पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया है, जिस पर सभी उससे यह बताती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो दोनों ज्वेलरी शॉप से पैसे लेकर के जरूर बाहर आएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। उनके पैसे लेकर बाहर निकलते ही सत्या और सभी अप्पू और चप्पू पर हमला कर देते हैं और उनसे पैसे छीनकर भागना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जेकब मिल जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को हमेशा हमेशा के लिए खोने की वजह से काफी गुस्सा होता है और सभी को देख करके उसका गुस्सा दुगुना बढ़ जाता है, क्योंकि सभी के कहने पर ही जूलिया ने रॉबर्ट को अपनाया था। इस वजह से वो सत्या को गोली मार देता है ताकि सभी भी उस दर्द को महसूस कर सके जो कि वो अभी कर रहा है। और गोली लगने की वजह से सत्या की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और एक बार फिर हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे सत्या सभी को उसी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुना रहा होता है, जहाँ सत्यवान के मरने के बाद सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। सावित्री को अपने पीछे आता देख करके यमराज उसे एक वरदान मांगने को बोलता है, पर वो भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कि वो सत्यवान को जिंदा करने का वरदान नहीं दे सकता, जिस पर सावित्री अपना दिमाग चलाते हुए उनसे अपने बच्चों की लंबी आयु का वरदान मांग लेती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अभी तक बच्चे नहीं हुए थे और यमराज के द्वारा ये वरदान दिए जाने पर उन्हें सत्या को जिंदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्यवान के जिंदा रहे उसे बच्चे कैसे हो सकते। और एक बार फिर कहानी वापस से उसी बाथरूम से स्टार्ट हो जाती है, जहां सभी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर के टेंस रहती है। अपने आप को फिर से उसी सिचुएशन में पा करके सभी और भी ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसी क्या गलती कर रही है जिस वजह से हर बार एंड में सत्या मारा जा रहा है। कि इतने पे ही उसे वापस से सत्या का कॉल आ जाता है, जो कि उससे यह बताता है कि उसने विक्टर के 50 लाख रुपए खो दिए हैं और अगर उसने समय रहते वो पैसे वापस नहीं किए तो विक्टर उसे जान से मार देगा। जिस पर सभी उससे यह बोलती है कि वो अपनी जगह छोड़ करके बिल्कुल भी ना हिले, वो खुद उसके पास आ रही है। और वो दौड़ते दौड़ते सीधा जैकब के टैक्सी में जा बैठती है और उससे अपनी गाड़ी को सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की शादी की मंडप में ले चलने को बोलती है, नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और अपना बना करके हमेशा के लिए उससे दूर लेकर चला जाएगा। सभी की ये बात सुन करके जेकब अपनी कार भगाना स्टार्ट कर देता है और शादी वाले घर में पहुंच करके जेकब जूलिया से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद जेकब जूलिया को वहां से लेकर के भागने में सफल हो जाता है। और इधर सभी जूलिया की जगह लेकर के रॉबर्ट से शादी करने के लिए तैयार होकर निकल पड़ती है, पर इससे पहले कि वो दूल्हे तक पहुंचे वो बीच रास्ते से ही भागना स्टार्ट कर देती है। और इसी भागने के बीच में ही वो वहां पड़े गिफ्ट हैम्पर्स में से एक गिफ्ट हैम्पर उठा लेती है और भागते भागते वो एक कैसीनो में जा पहुंचती है, जहां वो उन गिफ्ट हैम्पर्स में पड़े पैसों की मदद से कुछ चिप्स खरीदती है और अपना सारा पैसा नंबर 8 पर लगा देती है और वो ये बेट जीत जाती है, जिस वजह से उसे टोटल 50 लाख रुपए कैश मिल जाते हैं। और इधर समय निकले जाने की वजह से सत्या ममलेश ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाता है और वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों लड़के भी यही सेम प्लान बना रहे होते हैं। और जब बंदूक लेकर के सत्या ममलेश की दुकान पर पहुंचता है तो ममलेश उसे पहली नजर में ही पहचान लेता है, क्योंकि ममलेश अपने कस्टमर का नाम कभी भी नहीं भूलता था, पर जो कि ममलेश को इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे ताकि वो और अमीर बन सके। इस वजह से वो सत्या को अपनी दुकान चोरी करने में उसकी मदद करता है ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। कि तभी अप्पू अपने पापा को वीडियो कॉल करके ये बताता है कि वो किडनैप हो चुका है और किडनैपर पूरे 50 लाख रुपए मांग रहा है, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। अपने बेटे की लाइफ संकट में देख करके
ममलेश सत्या पे बंदूक तान देता है और अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है, पर सत्या उन्हें वो पैसे देने से साफ मना कर देता है कि इतने पे ही वहाँ अप्पू और चप्पू आ जाते हैं। अपने बेटे की जान को खतरे में देख करके वो सत्या पे गोली चला देता है, पर गोली नहीं चलती क्योंकि उसकी पिस्तौल खाली होती है। दरअसल जब उसने पुलिस को कॉल करके ये बताया होता है कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है, उसी समय मौका देख करके सत्या ने उसकी बंदूक से गोलियां निकाल ली होती हैं। और इन्हीं सब कंफ्यूजन के बीच में ममलेश को यह पता चल जाता है कि अप्पू का किडनैपर कोई और नहीं बल्कि चप्पू खुद है। और इतने में ही वहां पुलिस भी आ जाती है और दुकान को चारों तरफ से घेर लेती है। पैसे मिल जाने की वजह से सत्या जैसे ही दुकान के बाहर आता है तो वह यह देखता है कि बाहर पुलिस वाले बंदूक लिए खड़े हैं, जिस पर वो पुलिस वालों से यह बोलता है कि अंदर चोरों के पास बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार हैं। ये सुन करके पुलिस वाले सत्या को वहां से जाने देते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सत्या एक आम सिविलियन है। और ये सारी घटना सभी वहीं कोने में खड़ी होकर देख रही होती है। और इधर ममलेश को सत्या पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि एक तो वो पैसे लेकर भी चला गया और ऊपर से वो डांस कर रहा है। इस वजह से वो दुकान के अंदर से ही उस पर गोली चला देता है, पर इस बार गोली उसे नहीं लगती। और अब दुकान से गोली चलता देख करके पुलिस वाले फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उन बाप बेटे को कोई जान का नुकसान नहीं होता। और इधर डबल डबल पैसे पा करके दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहां वो एक 50 लाख का बैग विक्टर को दे देते हैं। और इसके कुछ देर बाद ही सत्या को वो बस वाला आदमी दिख जाता है जो कि उसे फूकने को ऑफर करा था और बदले में उसके सारे पैसे लेकर रफ्फू चक्कर हो गया था। उसे वहां देख करके सत्या उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, जिस पर एक बार फिर वो दौड़ते वक्त फिसल जाता है। ये देख करके सभी ये सोचती है कि फिर से दोबारा नहीं, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।